हाय और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है व्हाई यू आर मच मच रिचर दैन एक्चुअली यू थिंक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो हमारे एज ओल्ड बिलीफ है कि वी आर नॉट वेरी रिच, उसको खारिज कर सकती है। इट विल चेंज द वे हाउ यू थिंक। ऐसे वी आर सो प्रिविलेज्ड येट वी थिंक कि हम पुअर हैं, हम मिडिल क्लास हैं। तो आइए करते हैं हम आज का वीडियो on why you are much richer than you actually think. So most of us watching this video would actually think that we are not super rich and we belong to the middle class section of the society. और हम constantly crib करते हैं किन बातों के बारे में, चीज़ों की दाम बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमें इतना टैक्स देते हैं, हम इतना टैक्स देते हैं फिर भी हमें बदले में क्या मिलता है। हमारे ओल्ड एज के लिए पेंशन नहीं है, हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। तो हम सिर्फ वो अपने आप को सोचते हैं कि वी बिलोंग टू दैट क्लास हु एंड अप पेइंग लॉट ऑफ मनी एज टैक्सेस बट डू नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसी बातें करेंगे जो अनकवर करेगा कि कैसे वी बिलोंग टू द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर 1% नहीं भी तो हम 5% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन में बिलोंग करते हैं हु आर कंसिडर्ड एज द रिचेस्ट पीपल इन आवर कंट्री। हम इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं या तो सुपर रिच इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ आवर कंट्री या फिर वो मिडिल क्लास वेस्टर्नर्स से कंपेयर करते हैं, जिसके वजह से वी एंड अप बीइंग मिजरेबल। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं फ्रॉम द इनकम टैक्स डेटा ऑफ आवर कंट्री जो हमारी इस बिलीफ को रॉन्ग प्रूव करते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं हम ये सारे फैक्ट्स पे जो ये प्रूव करेंगे कि हम एक्चुअली मिडिल क्लास या पुअर सेक्शंस पे बिलोंग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, जो हम ये बातें सुनते हैं कि इंडिया इज द मोस्ट डेवलपिंग नेशन, उसका जीडीपी ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन ये हो कहाँ रहा है? अगर हम अपने आसपास देखें तो हमको वैसा कुछ लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के दिन भी जो एवरेज पर कैपिटा है हमारे कंट्री की वो केवल 1.7 lakhs a year है, which roughly translates into 10,000 rupees per month for most Indians। तो हमको बस सुनने में ही आता है कि हमारे कंट्री में बहुत ग्रोथ हो रही है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं या फिर अगर हम जो पर कैपिटा इनकम कह लें अपने कंट्री का, वो केवल 10,000 प्रति महीने में ट्रांसलेट होता है। तो फिर ये कहाँ ये ग्रोथ हो रही है और कौन रिच हो रहा है हमारे कंट्री में? दूसरा, अगर हम फैक्ट देखें तो ओनली 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 7 करोड़ पीपल इन आवर कंट्री एक्चुअली फाइल फॉर इनकम टैक्सेस इन आवर कंट्री। तो केवल 5% हमारे पॉपुलेशन के लोग इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं, उनमें से भी केवल 1.5% लोग एक्चुअली पे करते हैं इनकम टैक्सेस। तो अगर आप अपने पॉकेट से 1 रुपया भी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो आप 1.5% ऑफ द परसेंटाइल ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं हु आर कंसिडर्ड एज रिच, क्योंकि वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं हमारे देश के लिए। तो केवल 1.5% हमारे पॉपुलेशन इनकम टैक्स पे करती है। उनमें से भी केवल आधे जो लोग हैं वो डिस्क्लोज करते हैं कि उनकी इनकम जो है वो 5 से 10 लाख को बिलोंग करती है। तो अगर आप 10 लाख से या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप केवल 1% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन में आते हैं। तो केवल 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैव इनकम ऑफ रेंजिंग बिटवीन 5 to 10 lakhs। तो अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं तो आप वो 1% ऑफ द पॉपुलेशन में बिलोंग करते हैं। उसके बाद केवल 3.3 lakhs पीपल हैव इनकम ग्रेटर देन 50 lakhs। तो केवल 3.3 लाख लोग हैं जिनकी जो इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा है, एंड केवल 1.6 लाख पीपल इन इंडिया हैव इनकम्स ग्रेटर देन 1 करोड़। तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप टॉप 0.02% ऑफ आवर कंट्रीज रिचेस्ट पीपल में बिलोंग करते हैं, मेकिंग यू क्रेजीली रिच इन आवर कंट्री। तो देखिए, तथ्यों के हिसाब से अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो यू बिलोंग टू द सुपर रिच कैटेगरी विच कंप्राइजेज ओनली 0.02% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। अब आप सुनने वाले वही बोलेंगे कि भाई इंडिया में इतना ब्लैक मनी होता है या फिर इंडिया में लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपनी इनकम को, या फिर ये अकाउंटिंग ये स्टैटिस्टिक्स सही नहीं होती है। अगर हम वो सबको भी मद्देनजर रखते हुए भी बात करें, अगर माने कि केवल 5 टाइम्स ऑफ द पीपल जो आप कह रहे हो उन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनका बहुत ब्लैक मनी का इनफ्लो है या फिर जो आते नहीं है इस टैक्स एम्बिट में, अगर वो 5 टाइम्स भी ज़्यादा हैं तो भी it makes you rank amongst the 5 to 10% of the overall population
अर्निंग मोर देन 50,000 अ मंथ। तो इस हिसाब से भी आप देखें तो आप 5 से 7% ऑफ दैट परसेंटाइल में बिलोंग करते हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 या उससे ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने आप को कंपेयर तो कर लेते हैं विद द मिडिल क्लास वेस्टर्नर्स ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इंडिया में परचेजिंग पावर पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, विच ऑल्सो रेंजेस विच कैन बी एज हाई एज 3.5 टाइम्स दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब 10,000 USD इन USA विल बी इक्वल टू 40,000 USD इन इंडिया। मतलब आपके जो पैसे हैं इंडियन रुपीस वो ज़्यादा दूर तक जाते हैं हमारे देश में। यानी अगर आपको एक हेयर कट करवाना हो तो वो आराम से 100, 200, 250 रुपये तक हो जाता है किसी भी मेट्रो कंट्री में। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन। लेकिन अगर आप वही हेयर कट अगर आप US में कराते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,000 रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ USD। तो इसका ये मतलब होता है कि हम इनकम तो देखते हैं कि अलग है, लेकिन परचेजिंग पावर जो पैरिटी है वो इंडिया में ज़्यादा है। इट इज़ मच हायर। इसका मतलब यहाँ के जो गुड्स और सर्विसेज हैं दे आर मच मोर चीपर व्हेन कंपेयर्ड टू कंट्रीज लाइक USA। तो ये हम भूल जाते हैं, हम बस मिजरेबल रहते हैं इनकम के डिस्पैरिटी को देखकर, लेकिन परचेजिंग पावर में भी काफ़ी डिफरेंस है व्हेन वी कंपेयर इंडिया टू अदर वेस्टर्न countries. According to the OECD data, 80 lakh in USA would be equal to 23 lakhs in India and 65 lakhs in the UK। तो आप इस तरह से अगर हम देखें तो कोई की इनकम 80 लाख है US में तो वो इक्वल करेगी 23 लाख इन इंडिया। मतलब सिमिलर अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी को मद्देनजर करते हुए इक्वलाइज करें तो अकॉर्डिंग टू OECD डेटा US में 80 लाख विल बी इक्वल टू 23 लाख इन इंडिया एंड 65 लाख इन UK। तो ये सारी बातें भी हमको जाननी चाहिए बिफोर बीइंग सो मिजरेबल एंड समरी। आई वुड लाइक टू से दैट वी लाइक टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज द मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास ही आप देखो 5 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं, 10 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं, अभी तो 100 करोड़ के भी बिक गए हैं गुड़गांव में। तो ये सब डेटा को देखकर सोचकर हमको लगता है कि शायद हम उतने अमीर नहीं हैं या फिर हम मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं। इवन सीइंग द पीपल अराउंड अस जैसे फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स, लेकिन ये सारे बिलोंग करते हैं इन द 1% to 5% क्लब। तो यू आर नो डिफरेंट, बल्कि आपको फैक्चुअल डेटा देखना चाहिए। एनेक्डोटल डेटा पे हमारी अंडरस्टैंडिंग या कंक्लूजन्स बेस्ड होती है, लेकिन अगर हम फैक्चुअल डेटा को देखें तो यू मस्ट कंसिडर योरसेल्फ एज सुपर प्रिविलेज्ड एंड सुपर लकी बाय गॉड्स ग्रेस to be staying in a country like India where even rupees 25,000 a month is considered as a decent salary, decent income to lead a decent lifestyle in India. So I hope this video will shed some light to the way you think about yourselves. I hope you like my video. वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा ज़रूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे ग्रीन ग्लोब को आप क्लिक कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप ऊपर वाले लिंक को क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।